तो दीपक की तरह जलते रहोगे धर्म पूर्वक। और अगर ज्यादा जल्दी करोगे, पाप कर्म करके धनी बनना चाहोगे, तो हाइलोजन की तरह जलोगे। एकदम फोकस हुआ, एकदम आराम से बुझ गए, और वो दीपक की तरह जलता हुआ कुल परंपरागत पवित्र भाव से चलेगा। पाप कर्म करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हमको ये नहीं देखना, अपने में हीनता नहीं लानी कि यार इनके तो ये है, इनके तो नहीं। भगवान ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है बहुत अच्छा रखा है, और बड़ी उनकी कृपा है। देखो, अगर भगवान हमारी आंखें ले लेते और फिर सोचो जीवन भर ऐसे बंद रहे, तो घबराहट नहीं पैदा हो जाती। भगवान ने हमको आंखें दी, कान दिया, बोलने को दिया, चलने को दिया, चखने को दिया, मतलब हर। अब हम भगवान का धन्यवाद न दे करके हम इस बात से जले कि उसके गाड़ी अधिक है, उसके घर नहीं। हमको भगवान ने जितना दिया, बहुत कुछ दिया। अब मैं भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा। पाप कर्म के द्वारा प्राप्त हुई सुविधा परिणाम में नाश को प्राप्त कराती है, इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ईमानदारी वाला कर्म। और पहले लोगों के दिमाग में ईमानदारी भरी रहती थी। हमने देखा है कि पहले बेईमानी से लोग डरते थे। हमने कई बार बताया कि हम बच्चे थे, हमारे घर में गेहूं बेचा गया, क्योंकि किसान आदमी के यही धन प्राप्ति का उपाय था। तो जैसे स्कूल की फीस देनी है या उससे, तो अन्न नहीं बेचा जाता, तो वो 100 रुपये का बिका। तो बेचने से उसने 110 रुपये दे दिए, अनजाने में 10 रुपये मतलब लिपट के आ गए। तो घर में जब उन्हें गिना गया तो 110 थे। तो पिताजी ने कहा पूरे पैसे लेके जाओ और उसके सामने गिन के दिखाओ कि तुम्हारे 10 ज्यादा है, 10 वापस करके आओ। तब वो 10 वापस कर, नहीं तो मान लो ऐसी स्थिति में जहां 100 रुपये का गेहूं बेचा जाता है, वहां 10 रुपये काफी लाभ है। लेकिन नहीं, बोले पूरे रुपये ले जाओ और उसके सामने गिनो और गिन कर दिखाओ कि 10 तुम्हारे ज्यादा है, उनको दे के आओ। तो ऐसे पिता के होने के कारण ही तो भगवान के मार्ग में चल पाए हम। अगर ऐसे माता पिता ना होते, धर्मात्मा महात्मा ना होते, तो हम कहाँ से महात्मा पैदा हो जाते। तो पहले हमने देखा पुराने जमाने के जो नियम थे वो ईमानदारी वाले थे। बेईमान, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो मर सकते हैं लेकिन आपका बाल बांका नहीं होने दे सकते। और आज धोखा है, वही आदमी आपको मार सकता है। और पहले था मेरी शरण में आया है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इसको कभी अहित नहीं होने। पहले विश्वास, धर्म, ये सब। अब धीरे धीरे कलयुग का ऐसा समय आता जा रहा है कि विश्वास और धर्म एक कोने में समेटता चला जा रहा है, अधर्म और अविश्वास ये बढ़ता चला जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, मतलब आप देखो विश्वास कितना कम हो गया कि पति पत्नी तो एक शरीर के 2 हिस्से समझो, पति पत्नी को, उनमें विश्वास नहीं। तो ये जब हम धर्म से चलेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के आश्रित रहेंगे, तो हमारा जीवन बड़ा सुखी रहेगा, शांति रहेगी। जिस शांति की खोज हम बाहर कर रहे हैं वो हमारे हृदय में है। और अगर शांति है तो सबसे बढ़कर धन है। दुनिया का धन एक तरफ और संतोष धन एक तरफ। अगर हमें संतोष और शांति प्राप्त हो गई तो सबसे बड़े हम धनी हैं। इसलिए हमें हीनता का भाव नहीं रखना चाहिए। अभिमान जनित हीनता यही होती है कि काश मैं भी ऐसा बन जाता, और जल रहा है अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए।